निजामे कुदरत कहें या कुछ भी, आज से ठीक 1 साल और 7 दिन पहले वो भारतीय मीडिया के एंकर्स और भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर्स जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारने पर पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे थे और पाकिस्तान को कर्मा कर्मा कहकर जनाब चिढ़ा रहे थे। अब उनको ऑस्ट्रेलिया ने उनके घर में घुसकर जनाब ऐसी मात दी है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिका और करंट प्लेयर्स जो हैं, उन्होंने भारत को बिल्कुल उसी अंदाज में ना सिर्फ ट्रोल करना शुरू कर दिया है, बल्कि उनको हकीकत जो है उससे भी आशना करवा दिया है कि जनाब देखें, आप जीत रहे थे क्योंकि इसमें आपके पास दुनिया का बेहतरीन टैलेंट होने के साथ साथ जो वर्ल्ड कप है वो आपके घर में हो रहा था और आप जनाब पिच फिक्सिंग से लेकर जो क्राउड बिहेवियर था उसकी वजह से जनाब ये वर्ल्ड कप जीतते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने वो घड़ा जो ऑस्ट्रेलिया के लिए आपने खोदा था उसमें गिरे तो फिर आपसे उठा ही नहीं गया और पाकिस्तान के जनाब शुएब अख्तर साहब जो हैं, बाबर आजम साहब जो हैं, उन्होंने अब भारत को खुलकर जनाब जो जवाब है वो दिया है कि अगर आप पाकिस्तान को ट्रोल कर सकते हैं तो फिर जनाब हम भी ये जो मौका है इसको हाथ से नहीं जाने देंगे। और बाबर आजम शुएब अख्तर ने जनाब क्या कुछ कहा है और क्या ट्वीट की है ये आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है, लेकिन उससे पहले दो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक विक्रांत गुप्ता साहब की स्टेटमेंट जो जनाब पाकिस्तान की हार पर यह कहते थे कि सॉरी टू से मैं पाकिस्तान की टीम को बड़ा हाई रैंक करता रहा हूं, लेकिन अब जनाब जिस तरह से भारत को शिकस्त मिली है तो उन्होंने अपनी टीम के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और फाइनल हारने पर अपनी टीम को क्या कहा है ये जनाब आपको बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो ये आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे भी पहले सुशांत मेहता साहब, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इतना जहर उगला कि जनाब हम भारत के खिलाफ शायद उस तरह की बातें करने का सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर होती है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जनाब जो गालियां हैं वो सुशांत मेहता साहब की जो टीम है उसकी तरफ से दी जाती है और जनाब जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो गालियों का जो खाता है उसी में कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से भारत हारा है और भारत के मेन प्लेयर्स को जिस तरह से सुशांत मेहता साहब ने रगड़ा लगाया, जरा सबसे पहले आप वो देखें, उसके बाद जनाब बाकी चीजें जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिएगा ये बहुत बर्बाद भाई, तेरे सामने विराट कोहली खड़ा है, तो बोल विराट तुम एंड तक खेलो, मैं मारता हूं, मैं देखता हूं केएल राहुल कौन आउट कर सकता है, मार के दिखा रहा तू आज। और किए 14 बॉलों में 50 भी बनाए हैं। फिर अपनी टुक टुक शुरू कर दी, जब मारने की बारी आई 9 ओवर बचे, आउट होके भाई साहब घर चले गए। 107 बॉलों में 1 चौका मार रहा है यार, जर्नल की लागत तेरी बैटिंग के ऊपर। फाइनल में कोई बेड़ा गर्क करवा दिया भाई। इंटेंट कहां था तेरा? वो बंदा 100 बॉल खेल के गया है ना, ट्रेविस हेड, भी खेल लिया आप ये फेवरेटिज्म कर करके पर्चियां खिला के, क्योंकि देखो आप टूर्नामेंट निकाल सकते हो, यही टूर्नामेंट आपका इंडिया में था तो आप डोमिनेट कर रहे थे और बाकी टीम्स ने अच्छा नहीं खेला। सॉरी ना, साउथ अफ्रीका इतना बढ़िया खेल पाई, न्यूजीलैंड आपको थोड़ी बहुत फाइट दी, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये बाकी तो टीमें मजाक करने आई थी। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दो चैलेंजिंग टीम्स थी आपके सामने, और मैंने वर्ल्ड कप से पहले बोल दिया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल होगा, और ऑस्ट्रेलिया से मुझे डर है, क्योंकि वो ड्रामा करने नहीं आते तुम्हारी तरह, वो खेलने आते हैं। खत्म कर दिया मामला, उनकी तुम्हारी तरह टांगे नहीं काटती। तुम वहां पे खड़े होकर ड्रामेबाजियां कर रहे हो, पर्चियां खिला रहे हो। केएल राहुल ने अपनी जिंदगी में एक प्रेशर मैच नहीं जितवाया, चाहे आईपीएल का हो, चाहे वनडे का हो, चाहे T20 का हो। कौन सा बड़ा टूर्नामेंट जिता दिया? पूरा करियर खत्म हो गया उस आदमी का। सुन रहे हैं ना, कौन सा बड़ा टूर्नामेंट जिता दिया उसने? 31 साल में भी यंगस्टर बना हुआ है वो और उसको इतना बैटिंग, उसके ऊपर आपने कभी ईशान किशन लड़का बैटिंग नहीं हुई भाई, कीपिंग तो कर लेता, कीपिंग में हाथ कांप रहे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, भाई कौन सा वनडे प्लेयर है सूर्य कुमार यादव? ये कौन सा मुंबई इंडियंस कोटा चल रहा है इस टीम में? घुमा घुमा के बैटिंग। ईशान किशन तुमने भर रखा, सूर्य कुमार यादव तुमने भर रखा, कौन सा मुंबई इंडियंस का कोटा चल रहा है भाई? कौन सा? पूरे टूर्नामेंट में एक इनिंग आई सूर्य कुमार यादव की इंग्लैंड के अगेंस्ट,
और सूर्य कुमार यादव इतना ही बड़ा वनडे प्लेयर था भाई, तू भेज उसको, जडेजा से पहले खेलने दो ना, फिर उसको 15 ओवर। आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपने धक्के से ये खेलना है। नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड, सूर्या। मैं कहता हूं 64 की स्ट्राइक रेट, बॉल नहीं लग रही इस बंदे से। 14 डॉट बॉल निकाल के गया, हिटिंग का टाइम पे कम से आया। कम 4-5 बार तो यू भेजा, अगर तुम्हें लेट जा रहा है एक तो हिट कर दो। ट्रैविस है, हेलीकॉप्टर चला रहा वहां पे, ये स्लो वन बिकी नहीं हो रही थी। स्लो वन तो पिक्की नहीं थी हो रही। अच्छा जनाब, ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, आप सुनकर गुस्सा ना कीजिएगा, थोड़े से बेचारे सेंटी लगते हैं, सेंटिमेंट्स इनके हर्ट हुए हैं, क्योंकि भारत के पास ये सबसे बेहतरीन चांस था। विराट कोहली रन चेजिंग मशीन, रोहित शर्मा डिस्ट्रक्टिव ओपनर, शुभमन गिल जिनको प्रिंस कहा जाता है और ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1। अब पूरे वर्ल्ड कप के अंदर जनाब जहां पे तगड़ी टीम आई वहां पर ऐसे ऐसे हो गए, और जहां पर जनाब थोड़ी सी मिनो टीम आई, थोड़ी सी कमजोर बॉलिंग लाइनअप आई, उनके खिलाफ जनाब क्रीज से बाहर निकल कर जो छक्के हम हमारे हैं। केएल राहुल जनाब पिच को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए, और पिच को अंडरस्टैंड करते भी क्यों, क्योंकि घड़ा खोदा गया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, और भारतीय कप्तान ने जब टॉस पे कहा ना कि मैं जनाब टॉस जीतकर बैटिंग ही करता, वो असल में माइंड गेम थी कि जनाब हम सोच कर आए हुए थे। दरअसल जो भारत ने काम करना था ना, वो ये था कि जनाब हम जो ऑस्ट्रेलिया है उसको बैटिंग फर्स्ट करवाएं, और ऑस्ट्रेलिया को जो थोड़ा रन है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट करें। रिस्ट्रिक्ट करने के बाद जनाब इवनिंग में जो पहले 10 ओवर है उनके बाद तो ड्यू पड़ जानी है। सो ऑस्ट्रेलिया जनाब ये जो मैच है ये जीत नहीं पाएगा। ये पूरा जो स्क्रिप्ट है ना ये रेडी किया गया था, लेकिन पैट कमिंस जो है वो आउट ऑफ द सिलेबस आ गए। उन्होंने टॉस जीता, उन्होंने कहा कि जनाब हम तो पहले फील्डिंग करेंगे, और फील्डिंग करने के जो उनका फैसला था, इसको भारतीय क्रिकेट पंडित ने कहा देखें ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, आप इतने हाई प्रेशर मैच में फील्डिंग पहले कैसे कर सकते हैं, और इंडिया को जनाब एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि आप टॉस आ गए हैं। लेकिन बाद में पता चला कि जनाब ऑस्ट्रेलिया ने प्रॉपर जो पिच है उसको रीड किया हुआ था, और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने जो मैच से पहले स्नैप्स ली थी ना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो स्नैप्स वायरल हुई थी कि जनाब वो पिक्चर्स क्यों ले रहे थे, तो उन्होंने अच्छी तरह से जो पैरा है ना वो दिया है। और इसके अलावा कुदरत के निजाम ने आपको बताया कि जनाब अगर आप किसी को धक्का दोगे, पुश करोगे घड़े के अंदर गिराने के लिए, तो अल्टीमेटली आप खुद भी गिर जाएंगे। और इसके ऊपर जनाब एक भारतीय जर्नलिस्ट हैं गुरप्रीत सिंह गिल, उन्होंने लिखा, वो कहते हैं नेदर द टेंडेंसी एंड द ईगरनेस टू प्ले ऑन स्लो डेक्स, इंडिया हैव हैड इनफ एक्सपीरियंसेस in the past to know that any pitch that brings the gulf down between your and opponent spinners doesn't end up well for them regardless of the format, but that lesson isn't learned yet। टेस्ट के अंदर आप इस तरह की विकेट बनाते, आपका एक सेशन गंदा जाता, 2 सेशन गंदे जाते, लेकिन आपके स्पिनर्स आपको वापस गेम के अंदर ले आते। लेकिन ओडीआई फॉर्मेट डिफरेंट फॉर्मेट होता है। आपने जो अपोजिशन टीम थी उसकी कमजोरी के ऊपर खेला, लेकिन अपोजिशन टीम जो है उसने जनाब जो ज्यादा स्पीड वाली गेंदें हैं वो करने की बजाय उन्होंने जो डेक है उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। उन्होंने जनाब स्लो बॉल्स की उन्होंने पकड़ लिया था कि स्लो बॉल्स यहां पर, और जनाब कटर्स करना जो है ना वो फायदामंद है, सूदमंद है। इसलिए पैट कमिंस जनाब बड़े कामयाब साबित हुए, इसीलिए मिचेल स्टार्क जो है वो कामयाब हुए, और बॉल रिवर्स भी हुई क्योंकि आपने पिच जो है वो धूप में सूखने के लिए छोड़ी हुई थी। सो बॉल जो है वो रिवर्स हुआ। जब आपकी दफा बॉलिंग आई, पहले 10 ओवर 12 ओवर में आप बड़े शानदार रहे, लेकिन जैसे ही थोड़ी थोड़ी ड्यू पड़नी शुरू हुई तो आपके बॉलर जो थे वो जनाब कुछ भी नहीं कर पाए, ना आपको रिवर्स स्विंग मिली, और ये वही कुदरत का निजाम था जिसने आपको बताया कि जनाब क्या चल रहा है। इसके बाद जनाब आ जाए कि मोहम्मद शामी भारत के लिए इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 8 मैच खेलते हैं और इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाते हैं। 23 विकेटें इस मैच से पहले उन्होंने हासिल की हुई थी, 1 विकेट जो वार्नर की इस मैच में उन्होंने हासिल की। सो दैट मींस के 8 मैचेस खेलकर 24 विकेटें जो हैं वो मोहम्मद शामी के खाते में। सो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग जो है वो शामी ने की है, लेकिन शामी को हिट क्या चीज की है जो इन्होंने 2022 में किया था जब पाकिस्तान हारा। 13 नवंबर को ये ट्वीट करते हुए कहते हैं, सॉरी ब्रदर इट्स कॉल कर्मा। अब शुएब अख्तर गुंडा पाकिस्तान का, और बड़ा खुलकर और बेबाक तजिया जो है वो शुएब अख्तर साहब करते हैं। शुएब अख्तर साहब ने जनाब इनकी जो ट्वीट थी ना उसके ऊपर रिप्लाई किया, कहते हैं सॉरी ब्रदर इट्स कॉल कर्मा, और आगे दिल जो है वो टूटे हुए हैं और 3 इमोजी जो हैं
वो टूटे हुए दिल के शुएब अख्तर साहब डालते हैं। इसके अलावा शुएब अख्तर साहब जो इंडियन चैनल जी न्यूज है, जहां पर आकाश चोपड़ा बैठे होते हैं और बाकी जी न्यूज की टीम बैठी होती है, वहां पर यह बात भी कर रहे थे और जी न्यूज की टीम ने उनको याद दिलाया कि आपने तो 48 घंटे पहले बता दिया था कि मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड जो है वो भारत से जनाब जो जीत है वो छीन सकते हैं। सो उन्होंने कहा कि देखें आपकी प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल सही साबित होगी। इसके अलावा शुएब अख्तर ने यह कहा कि डेक जो था, जो पिच का सरफेस थी ना, उसने सेकंड इनिंग के अंदर बिहेव ही डिफरेंटली किया है और वो वजह है कि जनाब ड्यू का जो फैक्टर था वो बड़ा इंपैक्टफुल था। इसके अलावा जनाब जो विक्रांत गुप्ता साहब हैं, विक्रांत गुप्ता साहब शो कर रहे थे जनाब आज तक पर, शायद स्पोर्ट्स तक पर तो आता है लेकिन आज तक है या अब तक है, कुछ ऐसा चैनल का नाम है। और सुरेश रायना थे उनके साथ, एक और एक्सपर्ट थे। वहां पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 240 ठीक है, मतलब अच्छा था। उसके अलावा 47 पे 3 खिलाड़ी पकड़ लिए थे, लेकिन 240 जनाब 40 रन आप कम थे। आप उस तरह से खेले ही नहीं, आप दलेर ही नहीं थे। तो दलेरी कहां से आती जब आपने ये समझा कि स्क्रिप्ट रेडी है, हमने सिर्फ स्क्रिप्ट के मुताबिक चलना है, पैट कमिंस आउट ऑफ द सिलेबस आ गए, उन्होंने आपको धूल चटा दी। इसके बाद जनाब विराट कोहली साहब ने ट्वीट की थी जब पाकिस्तान हारा था 2022 का फाइनल। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट की थी, कंग्रेचुलेशंस इंग्लैंड, वेल डिजर्व्ड। अब जनाब बाबर आजम साहब को भी चूंकि मौका मिला है तो बाबर आजम ने इंस्टाग्राम पोस्ट की, लिखा कंग्रेचुलेशंस एट द रेट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, व्हाट अ कमांडिंग परफॉर्मेंस इन द फाइनल। सो कमांडिंग परफॉर्मेंस तो थी कि जनाब वन साइडेड मैच जो इंडिया के फेवर में स्क्रिप्ट लिखा गया था उसको आपने चेंज किया और ऑस्ट्रेलिया के लिए जनाब वो जो स्क्रिप्ट था वो चेंज हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने हाथों से स्क्रिप्ट लिखा, बीसीसीआई या आईसीसी ने लिखकर नहीं दिया। पैट कमिंस ने जो पिक्चर्स ली थी जनाब विकेट की वर्ल्ड कप फाइनल से एक दिन पहले, उसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया है ना वो जीता है। और ऑस्ट्रेलिया ने बताया है कि आप चाहे जो मर्जी कर लें, आप इलीगल मींस जो हैं और अनफेयर मींस जो हैं उनके थ्रू 1, 2, 8, 10 मैच जीत सकते हैं, लेकिन 11वां मैच जो फाइनल मैच है जिसके ऊपर जनाब वर्ल्ड चैंपियन का ताज सजना है ना, वो आप इस तरह की गंदी क्रिकेट खेलकर जनाब नहीं पहन सकते। और अब इंडिया के जो चांसेस हैं, क्योंकि अब वर्ल्ड कप होना है 2027 में, तब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म ना लग जाए इंडियन खिलाड़ियों की तो वो एक अलग बात है, लेकिन रोहित शर्मा अगले वर्ल्ड कप में अवेलेबल नहीं होंगे, 40 साल के तकरीबन हो चुके होंगे। विराट कोहली अगले वर्ल्ड कप में शायद इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए नजर ना आए और इसके अलावा मोहम्मद शामी अगले वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करते हुए नजर ना आए। जसप्रीत बुमराह के ऊपर भी क्वेश्चन उठ सकते हैं, क्योंकि अगर उनको फिर इसी किस्म की कोई इंजरी हो गई तो मे भी उनका जो कैरियर है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। केएल राहुल रिप्रेजेंट करते हुए नजर नहीं आ सकते, तो इंडिया एक नई कोर के साथ जाएगा। रविंद्र जडेजा जनाब रिप्रेजेंट करते हुए नजर नहीं आ सकते। सो एक तो आपने घर से बाहर खेलना है, साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में, नमीबिया में भी शायद कुछ मैचेस जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं। सो इंडिया का जो बेस्ट चांस था वो आज जनाब बढ़ गया है और अब 2027 में तो बिल्कुल ही जनाब इंडिया के चांसेस लिमिटेड से होंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।